तो अगर तुम भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो इससे रिलेटेड तुम्हारा जो भी डाउट है लाइक प्रिपरेशन कैसे करें, इससे रिलेटेड हमें मटेरियल्स कहाँ मिलेंगे और 2025 में जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस था इस एग्जाम से रिलेटेड, वो भी मैं तुम्हें शेयर करने वाला हूँ। अब देखो, इसमें जो मैंने तुम्हें सिलेबस दिया है वो थोड़ा ज्यादा है जो भी मेंशन है ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट पे, क्योंकि देखो तुम ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी हैदराबाद जा रहे हो तो वहाँ के करिकुलम के हिसाब से तुम्हें कवर करना होगा सिलेबस। अब इसमें मैं तुम्हें जो भी मटेरियल रिकमेंड करूंगा हो सकता है तुम्हारे कॉलेज के लाइब्रेरी में वो सारे बुक्स अवेलेबल हो जाए, अगर नहीं है तो मैंने कुछ रिसोर्सेज ड्राइव फोल्डर में अपलोड कर रखा है जिसका लिंक तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम का ओवरव्यू देखते हैं। तो ये जो लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है ये बेसिकली डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए होता है। जैसे कि तुम एग्जाम तो सेकंड ईयर के बाद दे रहे होते हो बट तुम्हारा जो एडमिशन होगा वापस से सेकंड ईयर में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है वो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का है एंड मास्टर बाय रिसर्च का है। तो टोटल कुल मिला के 4 साल का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ऐसे देखा जाए तो ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है बट तुमने 2 ईयर ऑलरेडी कंप्लीट किया है किसी और कॉलेज में, तो अब यहाँ पे वापस से तुम्हें 4 साल पढ़ना होगा। फिलहाल यहाँ पे 2 ही प्रोग्राम देखने को मिलता है, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, दूसरा सीएससी से रिलेटेड। सीट्स बहुत ही कम है। अब अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ईसी के लिए ये सारे ब्रांच होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम इन सारे ब्रांच में हो अभी इनरोल तो तुम एलिजिबल हो। अगर सीएससी रिलेटेड ब्रांच की बात करें तो ये सारे ब्रांच होने चाहिए तुम्हारे। और क्या कुछ मार्क्स का भी क्राइटेरिया है? देखो फिलहाल तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि इन्होंने क्लियरली रखा है जिसका 80% है या जिसका 8 सीजीपीए के आसपास है उसको बस ये अप्रिशिएट करते हैं, मतलब इनकरेज करते हैं स्ट्रांगली कि आप अप्लाई करो। बाकी कोई ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। और दूसरी बात, इसको तुम नॉर्मल प्रोग्राम मत समझना लाइक बीटेक, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड है। अब अगर हम इस एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स की या डेडलाइन की बात करें तो जनरली इसका फॉर्म आता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई के बीच में होता है, जिससे पहले मई में होता था बट इस साल थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में हो गया था। इंटरव्यू की बात करें तो ये तुम्हारा लास्ट वीक ऑफ मई के अराउंड होता है, थर्ड वीक या लास्ट वीक के अंदर। अब हमारा मेन सवाल आता है इसका एग्जाम से रिलेटेड। देखो इसका ना तो पीवाईक्यूज रिलीज होता है ना कुछ ऐसा डिटेल मटेरियल अवेलेबल है कहीं। तो हम जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, जो भी स्टूडेंट का ओवरव्यू रहा है, उसी के बेसिस पे मैं तुम्हें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे अगर इस साल की बात करें, ठीक है, तो पेपर 2 सेक्शन में बटा था और 3 घंटे का एग्जाम था। पेपर 1 होता है तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 30 क्वेश्चन थे। दूसरा होता है तुम्हारा सब्जेक्ट टेस्ट। अब अगर तुम ईसी के हो तो तुम ईसी रिलेटेड सब्जेक्ट दोगे प्लस मैथमेटिक्स। अगर तुम सीएससी वाले स्टूडेंट हो तो सीएससी प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स कंपलसरी है और दोनों ही सिलेबस कॉमन है दोनों ही सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे भी जनरली तुम्हारा 50 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग 25% का है दोनों ही सेक्शन में। तो जनरली तुम्हारा 80 से 90 अराउंड के बीच ही मार्क्स का एग्जाम होता है 3 घंटे का। अगर तुम्हारा एग्जाम निकल जाता है, अब यहाँ पे तुम्हारा स्कोर वगैरह भी रिलीज नहीं होता, ना ही आंसर की वगैरह रिलीज होता है। बस तुम्हें एक, ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही तुम लॉग इन करोगे। जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हें ट्रिपल IITH के पोर्टल पे जाके लॉग इन करना होगा। वहां पे तुम्हें बस ये शो होगा कि तुम सेलेक्ट हुए या नहीं, तुम्हारा कितना मार्क्स आया, ठीक है, कितने नेगेटिव बने, वो सब कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा लास्ट वीक ऑफ मई में, देन उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन किया जाएगा। अब जैसे कि इस साल जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उसका क्या ओपिनियन था। सबसे पहले अगर एग्जाम लेवल जो उन्होंने बताया मीडियम टू हार्ड। अब जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो दोनों ही सब्जेक्ट में कॉमन है, सीएससी के लिए ईसी के लिए, तो ये थोड़ा इजी रिलेटेड टॉपिक था। वही अगर सीएससी का देखा जाए तो उन्होंने बोला थोड़ा हार्ड था, कुछ आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन था लाइक डेटाबेस, एसटीएल, प्रोटोकॉल, सबनेट। वही ईसी वालों को ज्यादातर पोर्टेबिलिटी टाइप क्वेश्चन थे, मतलब मोस्ट आस्क्ड टॉपिक था। वही सीएसडी का अगर मैथमेटिक्स का देखा जाए तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड जो बेसिकली जेईई मेंस लेवल का था, ये मोस्ट आस्क टॉपिक में से था। अब देखो उन्होंने जो हमें एडवाइस दिया कि आप अगर कोई स्टूडेंट को शेयर करोगे जो नेक्स्ट ईयर अपियर होने वाले हैं लेटरल एंट्री के लिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है सिलेबस एंड रेफरेंसेस का। अब अगर हम सबसे पहले सीएससी के लिए बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा डिजिटल लॉजिक है, सी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिक एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जनरल एप्टीट्यूड है। तो ये तुम्हारा सीएससी से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए यहाँ पे सारे मेंशन है। इसके बाद अगर हम कुछ और देखें रेफरेंसेस बुक्स जो तुम्हारे शायद कॉलेज के लाइब्रेरी में मिल जाए, तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए तुम इनमें से कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं है तुम सारा बुक उठाओ, जहां से तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा है अगर तुम्हारे पास कोई बुक है तो वहां से तुम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बाकी कुछ और भी टॉपिक्स हैं तो ये सब तुम ध्यान से देख लेना। बाकी इसके जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं वो हमारे ड्राइव फोल्डर में अपलोड है, तो वहां से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो सारे बुक्स को, जो भी मटेरियल्स हैं। वही अगर हम ईसी की बात करें तो यहाँ भी तुम्हारा डिजिटल लॉजिक से रिलेटेड है। उसके बाद सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम है, जनरल
जनरल एप्टीट्यूड है। तो ये तुम्हारा हो गया मेन टॉपिक। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद जो भी रेफरेंसेस है, कौन सा बुक तुम्हें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक के लिए, तो वो सारे यहाँ पे मेंशन है। और ये सारे बुक्स तुम्हें मिल जाएंगे हमारे ड्राइव फोल्डर में, जो भी रेफरेंसेस है। उसके अलावा अगर मैथमेटिक्स की बात करें, जो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, जो पार्ट बी में तुम्हारा आता है मैथमेटिक्स के साथ, जहाँ पे मोस्टली 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है रियल एनालिसिस, जिसमें तुम्हारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कैलकुलस, वेक्टर, इंटीग्रेशन, एनालिटिकल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसमें तुम्हारा कैलकुलस वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से रेफरेंसेस बुक तुम्हें चाहिए होगा वो सारे यहाँ पे मेंशन है और ड्राइव फोल्डर में अपलोड भी है। नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है एंड स्टैटिक्स है। देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का रेफरेंसेस बुक है यहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का है, डिजिटल सिस्टम एंड माइक्रो कंट्रोलर्स है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का है। तो ये सारे तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड के लिए बेसिकली तुम कैट लेवल का थोड़ा बहुत कर लो, तुम्हारा वहां से काम निकल जाएगा। इसके अलावा थोड़े बहुत फिजिक्स है, मैकेनिक्स से रिलेटेड भी बुक्स है। अगर टाइम है तब पढ़ लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है तुम इन सबको खत्म करो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितना टाइम है। सबसे पहले तो अपना जो भी कॉलेज लेवल का सिलेबस है उसको खत्म करो, तुम्हारा वो प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब इतना करो कि 3rd ईयर तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तुम्हारे कॉलेज लेवल पे, या फिर तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद का 2nd ईयर का जो भी सिलेबस है वो सारा कर लो। अब देखो, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होगा, भैया लेकिन वेबसाइट पे तो बहुत ही कम सिलेबस है और आपने बहुत ही ज्यादा मेंशन कर दिया है। अब इसका रीजन ये है कि तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद जा रहे हो तो तुम्हें उस लेवल पे पढ़ना होगा। लाइक ये सारे थोड़े गेट लेवल के सिलेबस है। अब जैसा कि इस साल ही देख लो, इस साल कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो शायद तुम 3rd ईयर में पढ़ने वाले होते, बट तुम्हारा क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो इसलिए मैंने ये सारे सिलेबस मेंशन कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि तुम इन सबको खत्म करने बैठ जाओ, तुम्हारे पास जितना टाइम है, 5 महीने का है, 6 महीने का या 2 साल का है, तो उस तरह से तुम अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन जितना करना है अच्छे से करो। बाकी अगर कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजी की बात करूं, जो खास करके स्टूडेंट्स ने हमें दिया, कि कोई भी ट्रेंड फॉलो मत करो। एक तो हमारे पास पीवाईक्यूज नहीं है, तो हम क्या ही ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो हमारा जो भी सिलेबस है बेसिकली उस पर फोकस करना है। एंड जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में इस साल एक्स्ट्रा टॉपिक्स पूछ दिया गया, एक्स्ट्रा सिलेबस आ गया, तो ये उस तरह से भी ट्रेंड चलता है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में कुछ डिफरेंट आ जाए, तो इसके लिए भी तुम्हें तैयार रहना है। बाकी तुम गेट लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो, डेफिनेटली इससे तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का लेटरल एंट्री नहीं हुआ तो तुम गेट ट्राई कर सकते हो, या फिर तुम ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पीजी एग्जाम भी ट्राई कर सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम अपना यूनिवर्सिटी का जो करंट सिलेबस है उस पर फोकस करो, उसके एग्जाम में अच्छा करो। जो भी तुम्हारा बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, उसको तुम क्लियर रखो। देन कुछ कैलकुलस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसे भी कर सकते हो। उसके बाद कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम्हारा जो भी अपडेट है या फिर मटेरियल्स वगैरह है, वो सारे हमने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो ज्वाइन हो जाना स्टडी मटेरियल्स के लिए। बाकी हमने डिस्कशन का एक ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पे। तो मैं यही कहूंगा, तुम्हारे पास अभी जितना टाइम है उसी टाइम में अच्छे से तैयारी करो, अपना यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है उस पर फोकस करो, चाहे तुम किसी भी कॉलेज में हो। बाकी अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, जैसे तुमने इन सबको कंप्लीट कर रखा है, तो जो मैंने इस सेशन में तुम्हारा जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताया तुम उसको कवर करो। सो आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद लेटरल एंट्री से रिलेटेड। अगर स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर से पूछना। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।